भारतेंदु द्विवेदी युगीन काव्य भाषा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक अवस्था में समूल परिवर्तन आया। देश में मुसलमान शासन का अंत हो चुका था और ब्रिटिश राज्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजी शिक्षा एवं भाषा का प्रचार प्रसार होने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस काल के प्रमुख गद्यकार एवं कवि रहे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के संप्रदाय में होने के कारण भगवान श्री कृष्ण एवं राधिका जी से विशेष प्रेम रखते थे। अतः उन्होंने ब्रज की प्राचीन शैली में रचनाएं की। उनके द्वारा रचित गद्य ग्रंथों में भी उन्होंने ब्रज भाषा में पद्य रचे। उनके द्वारा रचित काव्यों में हिंदी के साथ साथ उर्दू शब्दों की भी भरमार दृष्टिगत होती है। उस समय इनके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि साहित्यकार थे। इन्होंने खड़ी बोली भाषा में साहित्य रचने का प्रयास किया। भारतेंदु युग में गद्य की जो भाषा खड़ी बोली और पद्य की भाषा ब्रज थी। भारतेंदु जी की मृत्यु के उपरांत पद्य की भाषा के संबंध में आंदोलन उत्पन्न हुआ। खड़ी बोली के विरुद्ध ब्रज भाषा अवधी एवं उर्दू थी। फिर भी समसामयिक जो परिस्थितियां थी, उन समसामयिक परिस्थिति और हिंदी साहित्य की कटिबद्ध एकता के कारण ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली की विजय हुई। इसमें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका द्वारा खड़ी बोली में रचनाएं करने के लिए बहुतों को प्रोत्साहित किया। इससे प्रेरणा पाकर पंडित श्रीधर पाठक ने हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से खड़ी बोली में किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जैसे विद्वान इस ग्रंथ को ही खड़ी बोली में रचित सर्वप्रथम काव्य रचना मानते हैं। फिर भी अमीर खुसरो ने जैसे सुंदर आदर्श खड़ी बोली कविता को उपस्थित किया, वैसा आदर्श रूप 19वीं सदी के अंत तक नहीं उपस्थित किया गया। वे मुख्य रूप से फारसी कवि थे। फारसी भाषा का अप्रतिम अधिकार था। उनके काव्य के लालित्य और मार्दव के कारण ही उन्हें हिंदी की तोती कहते हैं। अमीर खुसरो ने अपने पूर्ववर्ती काव्य परंपरा से भिन्न रहकर खड़ी बोली में काव्य रचने का प्रयास किया। साहित्य क्षेत्र में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के कारण उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। 20वीं सदी में हिंदी भाषा की विस्मृति हुई। राष्ट्रीय आंदोलन ने हिंदी भाषा को उच्चतर स्तर पर बैठाया।
जिसपे महात्मा गांधी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय का स्थान महत्वपूर्ण हाथ रहा। इस समय के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत एवं मैथिली शरण गुप्त थे। इन लोगों ने मिलकर के हिंदी को एक बहुत बड़े आयाम तक पहुंचाया। आधुनिक हिंदी में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव हर कहीं दिखाई पड़ा। हिंदी काव्य में भी इसका प्रभाव था। वर्ण, विषय, शब्द, अलंकार सब जगह दिखाई। पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी काव्य के विषय में बड़ा परिवर्तन आया। पाश्चात्य रोमांटिसिज्म के से प्रभावित छायावादी कवियों ने हिंदी काव्य में प्रकृति को आधार बनाकर काल्पनिक रचनाओं की सृष्टि की। छायावादी कवियों से प्रेरणा पाकर आगे जिन जिन कवियों ने काव्य जगत में प्रवेश किए, उन सब में पाश्चात्य प्रभाव प्रकट रूप में उनके शब्द प्रयोग में दृष्टिगत होने लगे थे। आंचलिक, देशी, तत्सम, तद्भव शब्दों से ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग होने लगा था। यानी काव्य में अंग्रेजी शब्दों की भरमार होने लगी। हिंदी काव्य में पाश्चात्य अलंकारों का प्रसंग होने लगा, जैसे मानवीकरण, विशेषण, विपर्य, सिनक, कड़क आदि। मानवीकरण में भावनाओं तथा प्रस्तुत अमूर्त विषयों को मूर्त बनाकर मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है। मूर्तिवत्ता की इस प्रणाली से कथन में वक्रता एवं चमत्कार उत्पन्न होता है। विशेषण, विपर्य में उपमेय का विशेषण उपमान से जोड़कर किसी कथन को अर्थगर्भित एवं गंभीर बनाते हैं। किसी वस्तु को अर्थ से अधिक या कम व्यक्त करने वाले संज्ञा देने का व्यापार सिनक गणक कहते हैं। इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग आधुनिक कवियों के काव्यों में विशेष रूप से उपलब्ध है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारतेंदु और द्विवेदी युगीन जो काव्य है, इस काव्य के अंदर पाश्चात्य तत्व का प्रभाव हिंदी काव्य जगत में भी पड़ा, जो विशेष उल्लेखनीय है। ऐसी बात नहीं है कि भारतेंदु ने गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की ब्रज में जो रचनाएं की, उनकी मृत्यु के उपरांत भी पद्य की भाषा के संबंध में आंदोलन चले थे और खड़ी बोली के विरुद्ध ब्रज, अवधी, उर्दू थी। फिर भी समसामयिक परिस्थिति और हिंदी साहित्यकारों की कटिबद्ध एकता के कारण ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली की विजय हुई। ये वैसा आदर्श रूप 19वीं सदी के अंत तक उपस्थित नहीं हुआ था। मुख्य रूप क्योंकि फारसी के लोग भी बीच में फंस गए थे, अमीर खुसरो जैसे लोग। अमीर खुसरो ने आदर्श खड़ी बोली की कविता का
उपस्थित रूप प्रस्तुत किया।